हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण को लेकर तेलंगाना की राजनीति में जो है दरअसल अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार, केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी और भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस के नेताओं के चंद्रशेखर राव केसीआर और इसी के साथ केटीआर यानी कि केटी रामाराव पर कई सारे गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 परियोजनाओं का राजनीतिक कारणों से जो है वो रोका गया है और इसके लिए केंद्र और बीआरएस नेताओं की मिलीभगत जिम्मेदारी है। हैदराबाद में सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि यहां पर पहले की जो बीआरएस सरकार थी उसके दौरान रेल यानी कि मेट्रो रेल का विस्तार उन क्षेत्रों में नहीं किया गया जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर और केटीआर के कहने पर केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए जो है फंड जारी करने में बाधा डाली है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि यहां पर इंडियन रेलवेज एफसी यानी कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से यहां पर एक एलएमटी कंपनी को जो है 4% ब्याज दर पर 13,600 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक कारणों से परियोजना को आगे बढ़ाने में जो है यहां पर अड़चनें पैदा की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब उनकी सरकार ने मेट्रो परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तब दूसरे चरण के लिए जो है वित्तीय मंजूरी में देरी की जाने लगी। आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है कि तेलंगाना के केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि करने वाले जी किशन रेड्डी की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो राज्य और हैदराबाद शहर के विकास के लिए जो है सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसे तेजी से बढ़ते महानगर को बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है और मेट्रो परियोजना उसका एक अहम हिस्सा है। रेवंत रेड्डी ने केटीआर और केसीआर पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों नेताओं ने मिलकर मेट्रो फेज 2 परियोजना को आगे बढ़ाने से रोका है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बीआरएस और बीजेपी के बीच राजनीतिक साझेदारी के चलते हैदराबाद मेट्रो विस्तार प्रभावित हुआ है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित नेताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर तेलंगाना के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में अहमदाबाद और इसी के साथ विशाखापट्टनम जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी, लेकिन हैदराबाद फेज 2 प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने में देरी की जा रही है। उनके मुताबिक ये राज्य के साथ असमान व्यवहार का उदाहरण है। रेवंत रेड्डी ने आपको बता दें कि रीजनल रिंग रोड परियोजना का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में इस परियोजना की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उस पर अपेक्षित प्रतिक्रिया जो है या प्रगति जो है वो सामने निकल कर नहीं आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार और आर्थिक वादों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जो है सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्देश्य शहर का जो व्यवस्थित है यानी कि जो विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा है उसको उपलब्ध कराना है। और इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जिस परियोजना को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होना था उसकी लागत समय पर काम पूरा क्यों नहीं हो पाया है और उसी के चलते जो है जो राशि है वो बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि निर्माण कंपनी एल&टी के अनुसार मेट्रो विस्तार में देरी होने से हर साल लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हो रहा है। वित्तीय दबाव और बढ़ती लागत के कारण कंपनी भी विस्तार परियोजना को लेकर सतर्क रुख जो है वो अपना रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक मेट्रो निर्माण पर आपको बता दें प्रति किलोमीटर लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्च आता है और कंपनी पर पहले से ही 13,600 करोड़ रुपए का कर्ज है। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। एक और आपको बता दें, राज्य सरकार केंद्र पर भेदभाव और परियोजना रोकने का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर बीजेपी और बीआरएस की प्रतिक्रिया का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल मेट्रो विस्तार का मुद्दा विकास से ज्यादा राजनीतिक चर्चा का केंद्र जो है वो बनकर सामने निकल के आ रहा है।